Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center class 11 psychology and here we have to continue about जो कि themes हैं and research है और जो application है वो किस तरीके से यहाँ पे वर्क करती है। अब the question arises जो कि मेजर यहाँ पे question है कि what do psychologists do? जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो करते क्या हैं। अब हम और आप अगर हम चीज़ें इमेजिन करें तो हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं कि वो काउंसलिंग करते हैं या कोई वो रिसर्च आउट कर रहे हैं, बट बेसिकली इफ़ वी टॉक अबाउट इन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट देर डू टू थिंग. फर्स्ट थिंग दे डू इज रिसर्च एंड अनदर थिंग दे डू इज एप्लीकेशन. यानी कि वो किसी चीज़ पे रिसर्च करते हैं और फिर उस पे एप्लीकेशन करते हैं, या फिर उल्टा भी हो सकता है वो किसी चीज़ पे एप्लीकेशन करके फिर उसकी रिसर्च को फॉर्मेशन करते हैं. अब ब्रॉडली ये दो ही चीज़ें हैं, बट इसको हमने डिवाइड कर दिया है 5 थीम्स के अंदर. तो 5 थीम्स के बारे में हम देखते हैं कि क्या कह रहे हैं ये. सो थीम 1. अब ये थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के इसके बहुत सारे चांसेस होते हैं. तो थीम 1 क्या कहती है कि जो ह्यूमन जो है उसका जो भी एक तरीके से बिहेवियर डेवलप होता है या जो उसके लाइफ के प्रिंसिपल्स जो डेवलप होते हैं, तो दे डेवलप प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस. तो बेसिकली जो उनका ब्रेन है उसके अंदर ही सब चीज़ें क्या हो रही हैं, डेवलप आउट हो रही हैं. सो फर्स्ट थीम में ये इस चीज़ पे देख रहे हैं. तो फर्स्ट थीम में आप ये देखिए कि यहाँ जो साइकाइट्रिस्ट हैं दे आर थिंकिंग कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो बिहेवियर प्रिंसिपल्स हैं उसके कुछ, उस हिसाब से उसका बिहेवियर है, उस हिसाब से उसका मेंटल प्रोसेस है. तो यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट हैं दे वर्क एज अ साइंटिस्ट. वो एज अ साइंटिस्ट इस चीज़ को ले रहे हैं और चीज़ों पे स्टडी करके दे ड्रॉ कंक्लूजन and their conclusion is supported by a data. So इन सब चीज़ों से आप ये देखिए एक बेसिक साइकोलॉजी फॉर्म होता है. दिस इज व्हाट वी कैन से द बेसिक ऑफ साइकोलॉजी, कि ब्रेन को वो स्टडी कर रहे हैं. सो अब इसमें क्या चीज़ कर रहे हैं अगर हम देखें इसके अंदर, जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या देखते हैं कि चीज़ों का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. अब किस किस चीज़ पे बेस्ड होता है उनका एक्सपेरिमेंट, वो परसेप्शन पे हो सकता है, वो किसी की लर्निंग पे हो सकता है, मेमोरी पे हो सकता है, थिंकिंग पे हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों पे. और जो डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं वो क्या स्टडी करते हैं कि ये जो बिहेवियर में चेंजेस हो रहे हैं ना, बिगनिंग टू एंड ऑफ लाइफ, यानी कि शुरू से लेकर के अंत तक जो ह्यूमन चेंज होता है वो किस तरीके से डेवलप करता है उसके बारे में स्टडी करते हैं. तो व्हाट वी कैन से थीम 1 इज अबाउट बेसिक कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजी. अब जो थीम 2 है, व्हाट डज थीम 2 से. थीम 2 कहता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है ना, जो एक इंसान है उसका बिहेवियर इट इज़ फंक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सन एंड एनवायरनमेंट. क्या मतलब है इसका. अब देखिए दैट्स वेरी सिंपल. एक साइकाइट्रिस्ट हुए हैं कुर्ट लेविन. इन्होंने एक इक्वेशन दी है. इनकी इक्वेशन क्या कहती है, B इक्वल्स टू एफ पी ई. नहीं है प्रोबेबिलिटी, नहीं है मैथ्स भी नहीं है, ये क्या बोलते हैं कि बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज प्रोडक्ट ऑफ P फॉर पर्सन एंड E फॉर एनवायरनमेंट. यानी कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो हमेशा दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा. सबसे पहले वो किस टाइप का पर्सन है या वो किस टाइप के पर्सन से मिलता है, दूसरा उसका एनवायरनमेंट क्या है. अब किस टाइप से पर्सन से उसका क्या मतलब है कि हेरिडिटरी वाइज वो कैसा है, यानी कि उसके डीएनए कैसे हैं, वो किस जगह से बिलोंग कर रहा है, वो उस हिसाब से जो है रिएक्ट करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट कि जो डॉक्टर्स के बच्चे होते हैं उनका डॉक्टर बनना बहुत इजी होता है. क्यों इजी होता है, साइकाट्रिस्ट से इट इज़ इन देयर हेरिडिटी. अब हेरिडिटी का क्या मतलब है यहाँ पे कि वो पैदा ही उन जीन्स के साथ हो रहा है उसके आस. अब एक तो हेरिडिटी हो गया, दूसरा एनवायरनमेंट भी उसके फेवर में.
यानी कि उसने बचपन से ही सारी चीज़ें अपने आसपास होते देखी है, सब कुछ देखा है, तो उसके लिए कंपैरेटिवली चीज़ें ईज़ी होगी। वहीं इफ़ आई टॉक अबाउट अ रिक्शा पुलर, तो जो रिक्शा पुलर का बच्चा है, उसके हेरिडिटी में डॉक्टरशिप नहीं है, उसको एनवायरनमेंट भी ऐसा नहीं मिल रहा है कि वो डॉक्टर बन सके उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। फिर भी अगर वो डॉक्टर बनता है तो हम क्या कहेंगे कि उसने कुछ सच में बहुत बड़ा अचीव किया है। सो दिस जो है कोट-लेविन का इक्वेशन कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही और शी इज एंड व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट ही और शी इज गेटिंग। सो वी कैन से दैट दो पर्सन कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। अगर जुड़वा है ना तो भी टू पर्सन्स आर नेवर सेम। they vary in the terms of intelligence, in the terms of interest, in the terms of values, in the terms of aptitude, सब चीज़ें अलग होगी। अब इसमें एक चीज़ और ये क्या ऐड करते हैं कि जो कोर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं ये सेम है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ है जिस पे इंसान को सेम ही बिहेवियर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ हो गई आपकी फैमिली में, फॉर इमेजिन किसी की फैमिली में किसी की डेथ हो गई, तो कोर साइकोलॉजिकल प्रोसेस क्या कहता है कि यू विल बी सैड, बट इंडिविजुअल यानी कि जो बी इक्वल्स टू एफ पी कंसेप्ट क्या कहता है कि इस सैडनेस के बाद हाउ विल यू रिएक्ट, what will be your reaction towards the life, what will be the reaction towards the thing, that is what makes you different from other person. So basic दो चीज़ें हैं थीम 2 में, that is heredity and environment of course. Okay, then comes theme 3. अब थीम 3 में क्या कहता है, ये बहुत सिंपल बात कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज या कॉस्ट, यानी कि ये कहेंगे कि आप ह्यूमन बिहेवियर को 100% डिफाइन नहीं कर सकते हो कि हाँ ये इंसान इसी टाइप का है। दैट इज टोटली पॉजिटिव, यानी कि जिस हिसाब से उसके सामने सिचुएशन आएगी उस हिसाब से वो बिहेव करेगा। आप कहो जी हाँ ये इंसान गुस्से वाला है, तो क्या गुस्से वाला इंसान हमेशा गुस्से में ही रहता है? आंसर इज नो। उसके सामने कोई ना कोई कॉज ऐसा आया होता है जिसकी वजह से वो गुस्सा हो रहा होता है या हो रही होती है। सो अब ये क्या बोलते हैं, कॉजेज कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों ही हो सकते हैं। सो देयर इज नॉट एनी वन कॉज ऑफ बिहेवियर, आप एक चीज़ पे नहीं बता सकते हो एक कॉज ऑफ बिहेवियर पे कि हाँ जी इस इंसान का नेचर ही ऐसा है, इंसान का बिहेवियर ही ऐसा है। दैट विल डिपेंड अपॉन वेराइटी ऑफ कॉजेज, वेराइटी ऑफ थिंग्स दैट आर रनिंग inside the mind or that are actually happening in the world. So theme 3 talks about cause. Then comes theme 4. What does theme 4 says? Theme 4 is talking about understanding of human behavior is culturally constructed. Is culturally constructed. अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई इन द सेंस उनकी थोड़ी सी बहस चल रही है। बहस क्या चल रही है कि वो क्या बोलते हैं कि बहुत सारी जो साइकोलॉजिकली थ्योरी है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट आप कहिए ऑलमोस्ट ऑल द थ्योरी आर बेस्ड ऑन ओनली टू मॉडल, या वी कैन से ओनली वन मॉडल, दैट इज यूरो अमेरिकन। तो या तो वो यूरोप से रिलेट कर पाता है या वो अमेरिका से रिलेट कर पाता है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट इंडीज, इफ़ आई टॉक अबाउट अफ्रीकन्स, दे आर नॉट रिलेटेड टू इट। तो कह रहे हैं कि हर कल्चर के अकॉर्डिंग उसका जो साइकाइट्रिस्ट है या उसका जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज है वो डिफ़र करना चाहिए। बट आपने एक रीजन में एक थ्योरी बनाई और आपने उसको यूनिवर्सल घोषित कर दिया, तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ रॉन्ग है। और इस चीज़ पे ही बहस जो है फेमिनिस्ट भी करती हैं। व्हाट डज फेमिनिस्ट से, हु आर फेमिनिस्ट? फेमिनिस्ट वो होती हैं जो वुमेन राइट्स के लिए लड़ती हैं। एंड वो क्या बोलती हैं कि जो सारी साइकोलॉजिकल थ्योरीज तुमने बनाई है ये सब की सब क्या है, ये सब की सब मेल ओरिएंटेड है। आपने मेल्स पर ही रिसर्च किया, आपने मेल्स पे ही अप्लाई किया, आपने मेल पे ही सब कुछ करके इसकी आपने एक थ्योरी बना दी। तो उन्होंने कहा इक्वालिटी होना चाहिए किसके अंदर, साइकोलॉजिकल थ्योरी के अंदर। ऐसा ना हो कि आपने एक ही जेंडर लिया, उस जेंडर पे सब कुछ फिक्स कर दिया। सो थीम 4 इज टॉक अबाउट कल्चरली कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए कोई भी साइकोलॉजिकल थ्योरी। द लास्ट थीम इज थीम 5। ये थीम 5 क्या बोलता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है ना उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है और उसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। जी हाँ,
दिस थीम सेज कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल से यू कैन कंट्रोल द ह्यूमन माइंड एंड यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई द ह्यूमन माइंड। अब उस समय क्या हुआ, ये चीज़ बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट में शुरू हुई थी। आज भी बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या चलते हैं इसके, कि अगर काउंसलिंग से, अगर मेडिकेशन से आप किसी भी तरीके से ह्यूमन लाइफ में जो सर्टेन डिफ़िकल्टीज़ है, जिसकी वजह से वो परेशान है, अगर आप उसको रिमूव कर देते हो, तो वो जो बेटर लाइफ एक ह्यूमन बीइंग की है वो बना देती है। एंड विद द बेटर लाइफ द पर्सन इज हैप्पी, एंड इफ अ पर्सन इज हैप्पी, देयर आर more chances, more 70% chances that he or she will succeed in their lives। अगर आप किसी को खुश रख रहे हो, कोई आपसे खुश है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट इफ़ आई टॉक अबाउट टुडे, आज के समय पे यू कैन नॉट 100% से कि ये सारी चीज़ें सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट के लिए यूज़ हो रही है। ऑब्वियसली पॉजिटिवली यूज़ हो रही है। दे आर हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ काउंसलर्स in your region and lakhs of counselors around the world who are helping people to defeat the mental problems, yeah, things like depression, anxiety, with their thoughts, with their counseling techniques, with the medications. But there are also thousands of persons who are using this technique to create a youth, to create a society of destruction. So again, if we take the example of terrorism, वेयर द थॉट कम्स आउट फ्रॉम, ये थॉट आता कहाँ से और इस थॉट को कैसे सीड आउट किया जाता है यंग माइंड्स के अंदर, कि वो लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको ये चीज़ें गलत नहीं लग रही होती है, उनको ये चीज़ें सही लग रही होती है, उनको ये चीज़ें राइट लग रही होती है। क्यों राइट लग रही होती है? क्योंकि उनके ब्रेन को, उनके माइंड को ट्रेन ही कुछ इस प्रकार से कर दिया जाता है कि उनको ये चीज़ें रॉन्ग लगती ही नहीं है। So these are 5 themes. Let's keep the lecture by now. We will continue the next lecture in next part. So thank you so much, and for further updates you can subscribe our channel. You can click the bell icon so that you will get update of any video that I soon post on the channel. So thank you so much. Meet you all in my next video.